तो ये बैग वैग अपना रेडी करके, और आज का मौसम ना बहुत ही सही है यार। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, और थैंक्स यार BRO फिर से। और यहाँ से थोड़ी देर में मैं निकलूँगा, और पास में ही है माधुरी लेक। कोयला फिल्म में जहाँ माधुरी ने डांस किया था ना, उसके बाद ये लेक माधुरी नाम से फेमस हो गया, माधुरी लेक नाम से फेमस हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं माधुरी लेक देख लेता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है एंड मेरे पास बहुत ही एनफ टाइम है माधुरी लेक को देखने के लिए। तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे माधुरी लेक की तरफ ही जाऊँगा। और चूँकि मुझे यहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आसपास का कुछ भी दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन थैंक यू BRO, थैंक यू ग्रिप, जिन्होंने मुझे उतने बुरे समय में, जब तेज़ हवाएं थी, बारिश के चांसेस थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब मुझे एक जगह दिया, बहुत ही अच्छा जगह दिया सोने के लिए। और यहाँ पर भाई साहब 2 कंबल के बगैर काम नहीं चलेगा। सच में यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाती है। ऑक्सीजन का मुझे फील तो नहीं हुआ, मैं तो सो गया था, तो ऑक्सीजन का तो नहीं, बट हाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है यहाँ पे। और ये हैं भाई साहब 2 छोटे छोटे शहजादे। हेलो, चले जाओगे? और बेइज्जती कर दी मेरा तुम। अच्छा, ये लोग बिस्कुट नहीं खाते, मैंने सुबह सुबह इनको दिया, लेकिन ये लोग बिस्किट नहीं खाते। क्या क्या खाता है सब बता, क्या खाते हो? गोप्रो खाएगा? क्या खाते हो बता? क्या ये डंडी? सो एक बार फिर मेरा सफ़र शुरू होता है अपने रूट में माधुरी लेक के लिए। और ग्रिप वाले जो हैं वो मुझे बता रहे थे कि जो माधुरी लेक है वो लगभग 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो कोई बात नहीं, अभी मैं गुरुद्वारे पे जाऊँगा और वहाँ पर गर्म पानी भरूँगा अपने बोतल में, और थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगा एंड डोनेशन दूँगा, और फिर आगे बढ़ूँगा। एंड आई होप कि भाई साहब मुझे लिफ्ट मिल जाए माधुरी लेक तक के लिए, चलना ना पड़े, क्योंकि इधर चलना थोड़ा सा काल हो सकता है। तो सुबह सुबह यहाँ पे ये लग जाता है गर्म पानी, चाय, और मतलब खाने के लिए भी किशमिश, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और बिस्किट। एंड अच्छी बात ये है कि ये फ्री है, मतलब जो भी ट्रैवलर्स आएंगे या फिर फौज लोगों के लिए भी ये फ्री में है। और यहाँ पर ना एक दान पात्र है, तो यहीं पर अपने अपने हिसाब से लोग दान करते हैं, और उसी के पैसे से ये चीज़ें मैनेज होती हैं एक तरह से। तो जो कि मतलब अच्छी बात है यार, गर्म पानी मिल जा रहा है। मैं भी यहाँ से गर्म पानी भर के लेके जाऊँगा। और आर्मी वालों ने कहा है कि ब्रेकफास्ट करके जाना। जस्ट अभी चाय पिया मैंने, तो ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि भाई साहब माधुरी लेक बहुत ही दूर है थोड़ा सा। और हाँ, माधुरी लेक का जो नाम है वो है संगस्टर लेक, इंग्लिश नाम है, लेकिन हाँ संगस्टर लेक नाम है इसका। तो आई होप कि आज मैं 10, 11, 12 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पर। सामने से जाना पड़ता है, और ऐसे 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 ऐसे, और तब ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो भाई अपने आप में ना बहुत ही यूनिक गुरुद्वारा है ये। बहुत मतलब रेस्पेक्ट करे, या खाना खिलाना पिलाना सब कुछ करने के बाद भेजा है मुझे। पराठे, गर्म पानी, जूस, आराम से जाओ। तो टूरिस्ट लोगों को रेस्पेक्ट करता है बहुत ये लोग। अब बॉर्डर एरिया है ना, तो यहाँ देखो इतनी आर्मी होना ज़रूरी है, पॉइंट ये है। और चलो मतलब इतना ही, इधर सिविलियंस उतने नहीं है तो दिक्कत की बात भी नहीं है उतनी। ये सामने है क्या? जी सर, मतलब संगीसर लेक? हाँ? ये तो सामने ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से आप बहुत जल्दी पहुँचोगे, मगर वहाँ से फिर दिगोम्बर के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें पूरा दिन टाइम है। तो भाई ने बहुत करीब ला दिया यार माधुरी लेक के, एकदम सामने रेस्टोरेंट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, वहीं पर है माधुरी लेक। तो मतलब ऐसे ही फास्ट फास्ट होता रहे यार, तो मज़ा आ जाए। और इसी रूट से जाने की कोशिश करूँगा मैं जिमीतांग, क्योंकि यार वापस यहाँ से तवांग जाना और फिर तवांग से जिमीतांग जाना, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेहतर है कि
इधर वाले ही जोन से मैं जाता हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं ऊंचाई से मैं बहुत नीचे आ गया हूँ। तो देखता हूँ, अभी तो लगभग 9:30 हो रहे हैं, तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम है एक सेंस से कहा जाए तो। और इधर भाई आर्मीज़ बहुत है, बहुत आर्मी है। एंड 3 पराठे खाए मैंने, बहुत सही बनाए थे यार उन्होंने सच में। और पंजाब से थे ना, मैं सिख रेजिमेंट के उस पर था, गुरुद्वारे के नीचे, हाँ वहीं पर ना सिख रेजिमेंट है। तो उन्होंने ही बनाया, खिलाया पिलाया, और फिर ये भी मुझे दिया, रखा हूँ मैं अभी। अब तो 2 बचे हुए हैं, एनर्जी मिलेगी इससे। ये मीठा का कुछ बना होता है, ये लोग बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है यार, अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो बीच में थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैं बिहार रेजिमेंट तक पहुंचा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, मैं बता दिया बिहार से आया हूँ। तो भाई साहब मतलब जैसे होता है ना यार, कि मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो लोग भी ना मतलब बहुत खुश हो गया जब पता चला कि मैं बिहार से हूँ। बैठाया, गर्म पानी पिलाया, फिर बातें की, और एकदम खुश हो गए कि चलो बिहार का बंदा यहाँ तक आया है। तो हैप्पीनेस हो जाती है यार अंदर से कि अपने यहाँ का बंदा कोई आया हुआ है। तो अच्छा लगा मुझे भी उनका स्माइल वाला चेहरा देख के। चलो अच्छा है यार। तो अब मेरा काम है ये माधुरी लेक को देखना, और उसके बाद टी गोम्पा वाला जो रास्ता है जो कि थोड़ा सा आगे है यहाँ से, उधर की तरफ जाना। और वहाँ पर अगर मुझे जिमी तांग के लिए गाड़ी मिल गई तो बेस्ट है, अदरवाइज़ पैदल मारूंगा मैं। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पैदल मारूंगा। और यार यहाँ के नज़ारे ना बहुत ही मस्त हैं यार, बहुत मस्त। इंडियन आर्मी वाला जो जोन था वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का ऑब्वियसली परमिशन तो नहीं था, लेकिन लग रहा था यार कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर वार होती है। बहुत सारा आर्मी का कैंप है इधर, बहुत सारा। हर रेजिमेंट का अपना अपना है, उनका अपना खाना बनता है अलग अलग। और दूर दूर पर है, मतलब हर 300-400 मीटर, आधे किलोमीटर पर एक कैंप तो है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ना, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली इतनी आर्मी होगी। और यहाँ पर पेड़ों के नामो निशान अब दिखे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन हो गया ना। मैं ऊपर वाले जोन में पेड़ के नामो निशान नहीं थे, यहाँ पर अब दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी मैं डाउन साइड में। देखो तो यार एकदम सड़क के बगल में ये छोटी सी नदी का बहना कितना खूबसूरत है ना। हाँ, बस कुछ फेंका हुआ है प्लास्टिक का। खैर मतलब ये तो डेवलपिंग एरिया है ना, तो ये सब थोड़ा नॉर्मल बात है, थोड़ा सा पोल्यूशन दिख जाता है। बट कोई बात नहीं, मैं कह रहा था कि नदी के बगल में रोड के बगल में नदी और सामने का व्यू। और एक चीज़ यार, जब से मैं सेला पास के ऊपर चढ़ा था ना, मतलब सेला गेट जो मुझे मिला था वेलकम टू तवांग वाला, जहाँ पर सेला लेक भी था, उसके बाद से ना पहाड़ों पर एक बढ़िया सा फूल, गुलाबी कलर का, ऐसा पता नहीं दिख रहा है या नहीं, लेकिन ऐसा फूल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चलो इधर भी है, ये फूल बहुत दिख रहा है इधर। ये झील के रास्ते में मिला है, सही है यार, खूबसूरत है ना। तो एक साइड ये है और दूसरी साइड है भाई साहब माधुरी का झील। माधुरी को भी क्या पता था कि उसके नाचने से ये झील इतना फेमस हो जाएगा। और ये जो झील है ये अपने ओरिजिनल नाम से ज़्यादा माधुरी के नाम से फेमस है, माधुरी झील। और ये पानी मेरे ख्याल से लेक में ही जा रहा है। चलो भाई, लेक तक तो बंदा पहुंच गया, तो और कुछ नहीं तो यार चाय तो पी ही सकता है यहाँ के रेस्टोरेंट में। तो चाय पीऊँगा, फिर आगे का मैप देखता हूँ कि आगे कौन सी जगह पे जाना है, क्योंकि चूँकि इंडियन आर्मी का जोन है तो कुछ एरियाज़ में, कुछ रास्तों में जाना मना है, मतलब नहीं जाना है। तो पता नहीं टी गोम्पा वाले रास्ते में परमिशन है या नहीं है, क्योंकि टी गोम्पा वाला रास्ता वही है उधर से आगे। तो बस यही नहीं पता है कि परमिशन है या नहीं है। तो जाऊंगा, देखूंगा, अगर परमिशन होगा तो बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैप के हिसाब से ज़्यादा दूरी नहीं है। यार मैं माधुरी लेक जा रहा था तो एक बादल का बहुत बड़ा गुब्बारा एकदम इधर से, और सब ये अपना रास्ता बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ के मतलब मौसम का कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। अभी सीन ऐसा होगा, फिर थोड़ी देर बाद सीन बदल जाएगा। अभी यहाँ पर मौसम ऐसा है ना, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा एकदम ठंडा ठंडा हवा बहने लगेगा। देखो बोला, बहने लगा। तो ऐसा है। और हाँ,
अभी जो माधुरी लेक वाले जगह पे मैं जो आया हूँ ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ठीक लग रहा है। मतलब सांस जल्दी जल्दी खींच पा रहा हूँ, और नॉर्मल जैसा धरती पे होता है ना वैसा। ऊपर थोड़ा सा दिक्कत है यार, ऊपर सांस खींचने में ना लंबा टाइम लगता था। चलो भाई, फाइनली वैली में, और उधर है लेक। एक बार मैं सामने से देखना चाह रहा था, इसीलिए इधर आया हूँ, वरना मैं तो ऐसे ही कर देता, साइड से ही निकल गया होता मैं। लेकिन क्या है ना कि एक बार सोच रहा था कि सामने से देख लो। ओहो ओहो, एक तो यार मोटा होने में ना इतना दिक्कत है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, साइड में कोई है ही नहीं। अच्छा, तीनों डंडे पे प्रेशर देते हुए, ओहो, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या हो। चल भाई अब इधर से। सो वेलकम टू माधुरी लेक। और भाई साहब मौसम भी एकदम माधुरी माधुरी हो रखा है, पता नहीं इतना बड़ा लेक है, बस ये नहीं पता है कि माधुरी नाची कहाँ थी। और भाई साहब ऐसा माना जाता है कि जो बंदा तवांग घूमने आए, वो अगर यहाँ ना आए तो तवांग घूमना अधूरा है। मतलब एक तरह से समझ लो कि तवांग टूरिज़्म का कम्प्लीमेंट्री है, ये घूमना ज़रूरी है, वरना अधूरा लगता है तवांग का टूर। और भाई साहब मौसम, बीच में इतने पेड़ गाड़ के रखे गए या फिर अपने मने उग गए थे हैं? जो ऊपर से पानी आ रहा था ना, वो झील में ही आता है ये। पानी बहुत साफ है। तो बस यही था भाई ओवरऑल माधुरी लेक। अब शाहरुख खान जहाँ भी नाचा हो, माधुरी जहाँ भी नाची हो, ये तो पता नहीं चलने वाला है यहाँ पे। और ना ही कोई स्टैचू लगा के रखा गया है कि यहाँ पे नाची थी। जैसे लद्दाख में वो वाला लेक है ना, क्या नाम है उसका, जो कि 3 इडियट शूट हुआ था, तो वहाँ पर स्कूटर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है भाई, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि लेक यही है। तो अब यहाँ से आगे मुझे वही टी गोम्पा के पीछे भागना है, जो कि सामने से उसका रास्ता जाएगा। और एक तो यार मौसम है यार, फिर से टेम्परेचर गिर गया है यहाँ का, अब ठंड फील हो रहा है फिर से, और हवा भी बहने लगा। और तिरंगा है यहाँ पर, जय हिंद। और आर्मी भी डिप्लॉयड है यहाँ पर, बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी आर्मी है, क्योंकि ये सब बॉर्डर जोन है ना, तो यहाँ पर आर्मी दिख जाती है। चलो एक बार माधुरी लेक का थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि सामने से देख लिया लेकिन साइड से नहीं देखा। यहाँ से थोड़ा सही रास्ता है। प्रेम पुजारी का दिल का बयां। हाँ, चलो आराम से बैठो और देखो। चलो सूरज मामा तो आ गए कम से कम। जगह सही है, मतलब हर जगह अपने आप में यूनिक होता ही है, जाहिर सी बात है। तो सही है भाई, ये भी रहेगा कि जहाँ कोयला शूट हुआ, लेक पर भी गया, वाटरफॉल पे भी गया, दोनों का दोनों निपटा दिया। और यार अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, निकलते हैं भाई। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो ये वाली जगह दिखी मुझे, एकदम खोखली सी। पेड़ कैसे बड़ा हुआ है यार, देखो तो बीच वाला हिस्सा ही गायब है। तो ये है भाई साहब लेक का दूसरा साइड। एक तरफ से पानी भर रहा था और इस तरफ से पानी निकलता है। ये वाला जो पुल है मेरे ख्याल से लेक के अंडर में है, और वो वाला जो पुल है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। चक्कर मार लिए यार, और बादल ने तो पूरा का पूरा लेक ही ढक दिया। मतलब एक तरह से समझो तो भाई साहब, ऊपर से पानी आ रही थी नदी बन के, फिर बीच में लेक आया, इसमें पानी इकट्ठा हुई, और फिर इधर के बाद वापस ये नदी बन जाती है। वाह। तो भाई अपने को ना इसी रास्ते पे जाना है। टी गोम्पा नाम है उस जगह का जहाँ मुझे जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, मैप में भी मतलब ज़्यादा दूर फील नहीं हो रहा है मुझे।
लेकिन बस गाड़ी का सीन मुझे नहीं पता है कि इधर गाड़ी आती है, लिफ्ट मिलती है या नहीं, कुछ नहीं पता है। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, अगर बाई चांस मैं पैदल भी मारूंगा तो उम्मीद है शाम तक तो पहुंच ही जाऊंगा। वैसे जो ये टी गोम्पा है इतना भी दूर नहीं है। तो 11:29 हो रहा है और मैं यहाँ से चलना चालू किया हूँ। यही वो पुल है सामने, तो मतलब मैं यहाँ से चलना चालू किया हूँ और देखते हैं कब तक मैं टी गोम्पा तक पैदल पहुँच जाता हूँ। और अगर बाई चांस गाड़ी मिल गई तब तो बढ़िया है यार, लेकिन अगर बाई चांस मैं पैदल चलता रहा तो देखते हैं कि कितने देर में पहुँचते हैं वहाँ पर। वैसे मैं उधर से आ रहा हूँ और एक चीज़ देखो यार, एकदम खड़ा पहाड़ है यार, एकदम खड़ा पहाड़। और उधर का नज़ारा तो यार ये फॉग ने रोक रखा है, वरना पूरा दिखता साफ। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत मस्त लग रहा है मुझे यार, एकदम ऊंचा खड़ा सा। ये बीच में एक जगह मिला है सड़क के बगल में, तो एक बार जाके देखता हूँ। और यार सही में है यार, एक तरह से अगर हवा ना बहे तो कैंपिंग के लिए इतनी अच्छी जगह है। और बाई चांस सुबह सुबह चैन खोलो तो ये व्यू दिखाई दे यार। क्या है ना कि बादल ने सामने के नज़ारे थोड़े से छिपा रखे हैं, अदरवाइज़ यार मस्त। और ये रोड सामने मैंने बैग रखा है अपना, और गाड़ी पास दे रहे हैं, इंडियन आर्मी की गाड़ी है मेरे ख्याल से। तो चलो भाई, सही जगह थी। और ये ऊपर वाला मतलब बस बादल का सीन है, अदरवाइज़ लोकेशन बहुत बढ़िया है यार। ये बीच में एक जगह है, थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठा था क्योंकि चलते चलते पैर का ना थोड़ा सा बच गया है। तो सामने ये चीज़ है, क्या लिखा है, यू विल मिस मी। इस भाई साहब को कोई समझाए कि कोई किसी को मिस नहीं करता भाई। एक वक्त के बाद सब अपने में ना बढ़िया से व्यस्त हो जाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि आपको मिस करें। हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। अरे भाई, कभी कभी मतलब अंदर का आशिक बाहर आता है ना, तो ऐसे ऐसे ज्ञान दे देता है। और भी देखा था, कहाँ देखा था, आई ये गजब का लिखा है भाई, EOME, योम खोसिड, आई मिस यू। वाह, ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है भाई। उधर लिखा है यू विल मिस मी, तो उधर से जवाब आ गया है, आई मिस यू। दिख रहा है, ये जो पाइप वाला पानी है ना, ये ऊपर से कहीं से आ रहा है, मतलब झरना टाइप एरिया से। और ऐसे ही पानी को स्टोर किया जाता है और फिर इनकी सप्लाई होती है नीचे, जो भी गाँव होगा ना, लोकल लोग होंगे, उनको ये सप्लाई किया जाएगा। तो कुछ ऐसा होता है पहाड़ों में यार पानी का टेंशन नहीं है, ये बात तो है। उधर से मैं आ रहा था और सामने ना भाई पानी का स्टोरेज वाला है, और ये पाइप, और मुझे लग रहा है ना कि एकदम पाइप बहुत लंबा है यार। मतलब बहुत लंबा पाइप बिछा हुआ है। मुझे लग रहा है ना कि जहाँ मैं जा रहा हूँ टी गोम्पा, उसी जगह पे ये पानी सप्लाई हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है और ज़्यादा दूर नहीं है अब टी गोम्पा। ये शॉर्टकट था तो मैंने शॉर्टकट ये ले लिया, और रोड सामने है नीचे। देखो यार, अब जाके बादल हटा है तो साफ साफ दिख रहा है कि इतना बड़ा पहाड़ था सामने। वही ना यार, कि बादल होते हैं ना तो कितना भी अच्छा व्यू होता है, सब छुपा लेते हैं ये। लेकिन चलो, और ये यार सबसे परफेक्ट लग रहा है मुझे। जब से मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ ना, तब से ही एकदम ऊंचाई, खट से खड़ा ऊंचाई है। और मैं इधर से आ रहा था तो सामने ये मोनेस्ट्री पड़ा, इसी को कहते हैं टी गोम्पा, जिसका पूरा नाम है तक तसांग गोन्पा। और इसके नाम का मतलब है टाइगर्स डेन। और इस जगह की सबसे बेस्ट मैं बात बताता हूँ, अभी मैंने पढ़ा कि यहाँ पर पद्म संभव, एक बौद्ध में ना पद्म संभव का बहुत ही बड़ा योगदान है। वो इंडिया के ही थे, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो चाइना और इंडिया एकदम दोनों कवर्ड है उनकी हिस्ट्री में। तो बहुत बड़ा योगदान है बुद्धिस्ट के इतिहास में उनका। तो जो गुरु पद्म संभव थे ना, वो यहाँ पे 8वीं शताब्दी में आके एक गुफा में मेडिटेशन किए थे। तो इस वाली मोनेस्ट्री का ये मान्यता है। और मौसम ने तो यार गजब का धोखा दिया, एकदम कल वाला हाल हो रखा है। और हाँ, इसके बाद जो मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है वो है सीधा जिमितांग, द लास्ट विलेज। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस रास्ते पर जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा ना, तो मुझे एक छोटा सा मार्केट मिलेगा जैसा कि मैप में है।
और वहीं पर गाड़ी मिलने के चांसेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे गाड़ी मिल जाए, क्योंकि आज शाम तक मैं जिमितांग पहुँचना चाहता हूँ। उस तरह मैं वहाँ पे या तो होटल ले लूँगा, या फिर अगर मोनेस्ट्री रही तो मोनेस्ट्री में रह लेंगे। शुक्र है यार, कुछ घर वर दिखने लगे हैं, और मुझे देखते हैं कुत्ते भी भौंकने लगे हैं। यार कुत्तों से पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा। और यार मुझे ना चाय पीने का बड़ा मन है, तो देखता हूँ आसपास कोई दुकान होगा तो चाय वाय पीऊँगा मैं, और पता करूँगा कि गाड़ी जाती है कि नहीं जिमितांग तक। भाई साहब एकदम सुनसान गांव है, और पूछा मैंने चाय वाय का कोई दुकान भी नहीं है। और एक और चीज़ पूछा मैंने गाड़ी का, तो इन्होंने बताया गाड़ी भी नहीं है। बट कोई नहीं, अपना वही तरीका फॉलो करेंगे, उस रूट में आगे बढ़ेंगे, और अगर कोई गाड़ी मिली तो हाथ देंगे। एकदम पास पहुंच गया हूँ यार जिमितांग के, और गाड़ी ही नहीं है। इसके बाद इस गांव के बाद सीधा जिमितांग ही है, और इसी रूट से इस वाले रास्ते से जाएगी, और कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, पैसेंजर गाड़ी नहीं जाएगी। वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। पूरी गाड़ी बुक करने का मतलब समझ रहे हो यार। कोई नहीं, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, वही करेंगे, आगे वाले रूट में बढ़ते रहेंगे, और अगर कोई गाड़ी आई तो हाथ देंगे, और अगर बाई चांस शाम हुआ तो लोकल लोगों से हेल्प मांगेंगे। लेकिन दिक्कत ये है, इस रूट में लोकल दरअसल हैं ही नहीं। यहाँ से सीधे अगर कोई नेक्स्ट शहर दिखेगा तो वो जिमितांग से थोड़ा सा पहले एक कोई खरमान नाम की जगह है, वो दिखेगा, और यहाँ से वो बहुत ही दूर है भाई। जो टूरिस्ट आता तवांग जी, तवांग के ये रूट लेके जिमितांग के एक ट्रिप नहीं मारने से तवांग आया वाला फायदा नहीं है। ये एग्जैक्टली यही बात मेरे को किसी ने माधुरी लेक के लिए भी बोला, कि अगर तवांग आ गए हो तो भाई साहब माधुरी लेक कर लिए, वरना कोई फायदा नहीं है। अब तवांग अधूरा देख के जा रहे हैं। तो वही मैंने सोचा था कि सर्कल जैसा है ना, हाँ। तो एक साइड निकलूंगा तवांग से, फिर वापस तवांग आ जाऊंगा, सर्कल कंप्लीट। उड़ी तकती वो नहीं आता चांगलों दे मैं मार जा मार जा बहुत गया वो तो चांग चलो हाय अम्मा मेरा सा क्या, किसका इसका ये नहीं मानते हाय 1 किलोमीटर नहीं आपको सर मानते सी तुम किनारा नहीं किसका इसका हम लोग वाई जंक्शन के टूरिस्ट प्लेस मेरा दो बड़ा वाला लड़का है। अच्छा बंद हो जाएगा, करो बंद करो। क्या आप चलाओगी? आप गाड़ी चलाओगी? होता देखिए सुसु आचे nama choto wang sudah main na sudah boleh apa sih menyele apa sih ten pakai ni macam ten
baki. Boleh. This baki mere. Boleh. Ama si watanya kocak. Oh, 지민아. 옹살 물 옹살다. 이. या होई 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 बेस्ट बात लग रहा है ना ये अचानक में पहाड़ का जो हाइट बढ़ गया है ना, हाँ हाँ ये सबसे बेस्ट चीज़ लग रही है क्योंकि अब तक मैंने ऐसा नहीं देखा कुछ। और ये इसके पार ही चाइना है। हाँ उसके पार से वेलकम टू जेमितांग, जो कि वैली है एक तरह का, मतलब पहाड़ के ऊपर नहीं है, ये एकदम घाटी में है। तो ये आखिरी है, दरअसल ये आखिरी नहीं है, इसके बाद एक छोटा सा मतलब विलेज एरिया ही है, इसके बाद वो जेमितांग के अंडर में ही आता है। तो ओवरऑल यही जो एरिया है ना एकदम बड़ा सा, ये आखिरी है। इसके बाद उधर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, उसके थोड़ा सा आगे जाने पे चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और इसी के पास में एक रिवर है, अभी जाऊंगा वहाँ पर, बारिश थोड़ी सी होने लगी है ना तो रुक गया। वो पानी चाइना से आता है, मतलब मेरे ख्याल से लगभग 10-15 किलोमीटर पीछे से वो मतलब चाइना से ही आ रहा है। वैसे मुझे जो लिफ्ट मिली टी गोम्पा से यहाँ तक का, उन्होंने मुझे बताया कि टी गोम्पा से जेमितांग की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर है। भाई साहब 40 किलोमीटर का लिफ्ट मिल गया यार, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सोच के रखा था कि अगर बाई चांस लिफ्ट नहीं मिलेगी तो मैं पैदल मार दूंगा, मतलब एकदम पागल वाला सोच है ना यार। दरअसल दिक्कत ये है कि उधर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इधर भी नहीं है, एयरटेल एकदम क्या कहते हैं, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि दरअसल एग्जैक्ट दूरी कितनी है टी गोम्पा से लेके जेमितांग की। तो मैं ऐसे ही पागल बन के पैदल सोच रहा था निकल लूँगा, लेकिन मेरी किस्मत सही है जो वो मिल गए और वो सीधे जेमितांग ही आ रहे थे। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात हो गई मेरे साथ। और यहाँ आने के बाद हल्का बरसात शुरू हो गया, लेकिन फिर एक बात दिमाग में आ रही है कि जो रिवर वाला एरिया है ना, वो बहुत ही सही है यार कैंपिंग के लिए। एक सेकंड, हल्का सा बारिश तो हो रहा है। इसी रिवर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पानी है ना, ये 10-15 किलोमीटर पीछे चाइना से आ रहा है। और वो सामने कुछ कॉलोनीज़ दिख रही है ना, थोड़ा बहुत घर है उधर, तो वही आखिरी है भाई साहब। मतलब ये ओवरऑल ये जो घाटी है ये आखिरी है, आखिरी गांव। उसके बाद चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके जस्ट उधर मतलब 1-1.5 किलोमीटर उधर चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अब रही बात कैंपिंग की, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जिस गाड़ी में मैं आ रहा था वो मुझसे कह रहे थे ये बात कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एरिया बहुत ही बढ़िया है। शाम होने के बाद तुम कैंपिंग आराम से कर लेना बिना किसी टेंशन के, क्योंकि इधर कोई दिक्कत नहीं है। और ये जगह भी मुझे परफेक्ट लग रही है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, वो है बारिश। अगर बारिश ना हो ना तो सच में ये जगह बढ़िया है बिना किसी दिक्कत के, लेकिन वही ना, बारिश परेशान कर देती है। तो यहाँ पर इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है और बारिश होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि देख लो भाई, बादल 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 एकदम। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या लग रहा है, यहाँ पर पहाड़ का अचानक में उठ जाना, एकदम अचानक में उठ गया हर एक पहाड़। जैसे ये पीछे वाला खास करके एकदम अचानक में उठ गया। खैर, तो मैं देख रहा हूँ, अभी तो बज रहा है लगभग 3:30, और जैसे ही 5 बजेगा तो मैं अर्जेंट फ़ैसला ले लूँगा कि मुझे क्या करना है। सबसे बेस्ट लग रहा है ये या फिर लॉज, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करूँगा मैं। यार थोड़ा दूर आगे चलने पर ये वाली जगह मुझे मिली है, मुझे नहीं पता ये क्या है, कोई प्लेग्राउंड है या क्या है, आई डोंट नो रियली। ये मतलब कहीं ना कहीं जो ये मेन गेट है ना, उससे मुझे लग रहा है कि मोनेस्ट्री का ही कुछ ना कुछ है। अब मुझे बस लग रहा है, और काफ़ी हद तक लग रहा है जैसे दौड़ना या फिर आर्मी का कुछ। तो खैर ओवरऑल जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि भाई बारिश का टेंशन है यहाँ पर, तो ये जगह मुझे बड़ा ही सही लग रहा है, ये वाला इतने दूर का। तो
अगर मैं यहाँ पर कैंपिंग करता हूँ तो सबसे बड़ी बात कि मेरा नाइट स्टे ईज़िली हो जाएगा। सेकंड चीज़ की जो बारिश का सबसे मेन डर था, वो डर कहीं ना कहीं इसके चलते ख़त्म हो जाएगा मेरा, है ना। और कहीं ना कहीं मेरा दोनों का दोनों पावर बैंक फुल चार्ज है, तो टेंशन का कोई बात है नहीं। अदरवाइज़ अगर बारिश का डर नहीं होता ना भाई, तो ये जगह इतनी बढ़िया है ना कैंपिंग करने के लिए, और उसके जस्ट सामने से ही रिवर गुजर रहा है। तो बस बारिश के डर ने थोड़ा सा वो कर दिया है, इसलिए यहाँ पर करूँगा। अदरवाइज़ ये जगह बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया। देखो तो यार, मैं अभी फील्ड में हूँ और इसके चारों तरफ एकदम बीच में सामने है ऊंचा वाला पहाड़, और वो है जिमीतांग। ये है प्लेग्राउंड और ये है नदी। वाह। तो भाई साहब, मैं जहाँ पर कैंपिंग करने वाला हूँ वो है सामने। बस बरसात की दिक्कत है, अदरवाइज़ ये सब जगह इतना बढ़िया है यार। सो जाओ रात में, चैन खोलो तो ये दिखे यार। बहुत बढ़िया चीज़ मुझसे मिस हो जाएगी सिर्फ इस बारिश वाले झोल के चलते। लेकिन कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आना इम्पोर्टेंट है ना। कैंपिंग तो यार रिवर साइड में कभी ना कभी मैं कर ही लूँगा। बस कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इस जगह पे कैंपिंग करके, क्योंकि रात में बारिश हो सकती है, थोड़ा सा हवाएं तेज़ बह सकती हैं, तो कॉन्फिडेंस वो नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ मैं कर लेता यार यहाँ पर कैंपिंग, और बहुत सही जगह है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो जगह भी सही है, जिंदाबाद। और सामने एक और जगह दिख रहा है मुझे इसके जैसा ही, तो सोच रहा हूँ कि वहाँ पर भी चलूँ एक बार घूमने के लिए। थोड़ी देर पहले मैं ये नहीं देख रहा था, ये बच्चों के खेलने वाला, और उसके जस्ट सामने ही एक छोटा सा बिल्डिंग था। मतलब बिल्डिंग नहीं है ऐसा कुछ, तो ये था यहाँ पे ना, ये क्या बोलते हैं, सीमेंट रखा हुआ है इसी पार्क के काम के लिए, है ना। और इसमें ताला नहीं लगा था भाई, इसमें ताला लगा ही नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर रात में कोई आता है कि नहीं आता है। सामान भी ऐसा ही रखा पड़ा है, यानी कि हाल ही फ़िलहाल में कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, मेरा जो अंदाज़ा है। और ये पीछे का जो रूम है, पीछे का जो रूम है एकदम बढ़िया है यार। और देखो यार, इसमें शीशा लगा हुआ है, इसमें भी, इधर भी, सब शीशा है। तो मतलब कहते हैं ना कि बारिश का भी कोई चांस नहीं है। एक तरह से समझ लो कि मेरे को रूम ही मिल गया है। अगर मैं इसमें कैंपिंग कर लेता हूँ, रह लेता हूँ, तो घंटा किसी को पता भी नहीं चलने वाला है। और ये काम भी मुझे लग रहा है ना कि बहुत पहले हो रहा था और बीच में ही काम बंद कर दिया गया, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये रूम ऐसे का ऐसे ही है, तो मेरे फ़ायदे में है भाई। सही है यार, सही है सच में। और सीरियसली ऐसे ही था, कोई ताला वाला नहीं लगा था इसमें। और मेरा जो अंदाज़ा कह रहा है ना कि कई दिनों से यहाँ पर काम हुआ ही नहीं है, नहीं कई दिनों से यहाँ पर कोई आता है। बाहर हवा थोड़ा सा तेज़ बह रहा है, तो हवा का असर यहाँ पर है नहीं। बरसात से मैं पूरी तरह से बच जाऊँगा। और अगर कोई नहीं आया तो नींद भी बहुत बढ़िया आने वाली है। दरअसल कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आता, इतना तो समझ में आ गया मेरे। और हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी भी ऐसा जगह मिलेगा, इस तरीके का एकदम बढ़िया सा। ये जो सामने दिख रहा है ना, मैंने सोचा था कि पहले इसमें कैंपिंग करूँगा, और फिर ये वाला गार्डन देखने भी आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार ये बगैर ताले का है। फिर अचानक मेरे मन में पता नहीं क्या चला। तो खैर, आज रात का मेरा यही है आशियाना, और बहुत ही सही जगह पे है सीरियसली। एंड मतलब अब इसको तो किस्मत ही कहेंगे ना। अब इसमें किसका शुक्रिया अदा करूँ मैं? हाँ, सरकार का शुक्रिया अदा करूँगा, या फिर उस ठेकेदार का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने ये बनवाया और ऐसे ही छोड़ दिया है, ताला भी नहीं लगाया। एंड थैंक यू यार, ताला तुमने नहीं लगाया, मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो गया। ऐसा लग रहा है ना जैसे तोड़ ताड़ दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया है, मतलब ऐसा ही फील हो रहा है कुछ। कहीं ना कहीं भाई मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है सच में, क्योंकि मतलब वेस्ट अरुणाचल के आखिरी गांव में ऐसी जगह मुझे मिल गई। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है यार, सच में बहुत ही सेफ़ जगह है सीरियसली। यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। और ये जो बना है ना गार्डन बच्चों का, ये भी तोड़ ताड़ दिया गया है, मतलब बहुत पहले काम हुआ था आखिरी बार। चलो भाई, कैंप हमारा हो गया है पूरा रेडी। और भाई कसम से कह रहे हैं, वेस्ट अरुणाचल के आखिरी गांव में ऐसा मिल जाना किस्मत की बात है। और मौसम थोड़ी देर में डार्क हो जाएगा। अब मोबाइल में थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लेकिन दरअसल ये डार्क है बहुत, तो अब थोड़ी देर में फाइनल डार्क हो जाएगा।